तो गाइस अगर मेरा रेमेडी आपको काम नहीं किया तो आप आके अनसब्सक्राइब कर देना। सो गाइस जो भी रेमेडीज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, हैक्स बताती हूँ, वो पहले मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ। खुद के ऊपर ट्राई करने के बाद वो काम करता है तो ही मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हूँ। सो आप बेफिक्र मैं जो भी रेमेडीज़ बताती हूँ वो ट्राई कर सकते हो। हाय गाइस, इस वीडियो में बैक ऑन वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो स्ट्रॉबेरी लेग्स होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रॉबेरी लेग्स क्या होता है, या फिर अगर आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स है बट यू डोंट नो दैट इट इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी लेग्स, सो एक्चुअली हाउ इट इज, जब भी हम लोग शेविंग करते हैं या फिर इवन आफ्टर वैक्सिंग हम लोग के पैर में छोटा छोटा एकदम डॉट डॉट ब्लैक या ब्राउन डॉट्स जैसे दिखने लग जाते हैं एंड इट लुक्स लाइक स्ट्रॉबेरी। जैसे स्ट्रॉबेरी के स्किन में छोटा छोटा ब्लैक दाना होता है वैसे दिखता है हम लोग का लेग्स भी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग के लेग्स में वो छोटा छोटा जो ब्लैक स्पॉट्स आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग का जो पैर का जो स्किन का पोर्स होता है वो एनलार्ज्ड हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है एंड वो क्लॉग्ड हो जाता है, मतलब ऑयल या बैक्टीरिया से क्लॉग्ड हो जाता है वो पोर्स, तो वो ऐसे स्ट्रॉबेरी जैसे अपीयर करना स्टार्ट हो जाता है। देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो ये वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स का सोल्यूशंस बताने वाली हूँ बिकॉज आई हैव बीन गॉन थ्रू इट एंड आई डिड ऑल दिस रेमेडीज, सो इट रियली हेल्प्ड मी to get rid of my strawberry legs. So yeah, I'm going to share this with you guys. Watch the video till the end to know how I got rid of my strawberry legs. So yeah, without any further ado, let's get started. तो जब हम वैक्सिंग या शेविंग करते हैं तो हम लोग का इनग्रोन हेयर होता है लेग्स में या फिर बॉडी में, किधर भी इनग्रोन हेयर होता है, बैक्टीरिया एंड डेड स्किन सेल्स जमा हो जाता है तो वो बहुत खराब दिखता है वो, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे ब्लैक जैसे ब्राउन दाने जैसे आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ छोटे छोटे थोड़े फ्यू स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड योर स्ट्रॉबेरी लेग्स विल गेट क्योर्ड इन लाइक अ वीक और 2 or 3 weeks एंड आई गारंटी यू गाइस 1-2 वीक में आपका स्ट्रॉबेरी लेग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप आके कमेंट जरूर करके बताइएगा कि करीना दिस हेल्प। आई जस्ट गिव यू अ जनरल आइडिया कि आप शेविंग करने से पहले कैसे क्या रूटीन फॉलो कर सकते हो या फिर क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट मेंशन करने वाली हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सारे दे दूंगी, तो आप उसमें से जाके परचेस कर लीजिएगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो है डिस्काउंटेड वाले होंगे। मैं सारे डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स ऐड करूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसमें से परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोई भी अच्छा बॉडी वॉश या कोई अच्छा सोप से अपने लेग्स को वॉश कर लेना है। तो मैं तो कोई बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डव का सोप यूज़ करती हूँ, दैट सूट्स मी रियली वेल। सो आई हैव बीन यूजिंग डव सोप सिंस फॉरएवर। मैं अपने बॉडी के लिए डव सोप यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने लेग्स को अच्छे से पहले डव सोप से वॉश कर लूँगी, थोड़ा अच्छे से एक्सफोलिएट करके थोड़ा मसाज करके आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको जो भी बॉडी वॉश या सोप सूट करता है आप उससे अपने लेग्स को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आपको अपने लेग्स को अच्छे से मसाज कर लेना है। तो जोजोबा ऑयल इज़ रियली गुड फॉर योर लेग्स, फॉर द क्लॉग्ड पोर्स। एक्चुअली अगर आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स है तो दैट वर्क्स रियली गुड। सो अगर आपके पास है वेल एंड गुड, आप उससे अच्छे से अपने पैर को मसाज कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है वो ऑयल तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक कोकोनट ऑयल, नॉट द हेयर कोकोनट ऑयल जो बॉडी में, मतलब ऐसे जनरली जो हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं बॉडी में फेस में, वो आप कोकोनट ऑयल लेकर अच्छे से अपने पाम में थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिएगा एंड देन अपने पैर में आप उससे एकदम ज़्यादा अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। लाइक 5-10 मिनट्स के लिए आपको मसाज करना है। तो आपका जो भी मतलब क्लॉग पोर्स रहेगा उसमें जो भी बैक्टीरिया या डेड स्किन सेल्स है, या फिर अगर हम लोग का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो ड्राइड स्किन भी बहुत मतलब पोर्स को क्लॉग करता है, तो हम लोग को एकदम अच्छे से ऑयल से मसाज कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप करना है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएटिंग योर बॉडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट यू गाइस, क्योंकि हम लोग का एज आई टोल्ड यू कि सोप से या फिर बॉडी वॉश से हम लोग की बॉडी से पूरा बैक्टीरिया एंड डर्ट वगैरह नहीं रिमूव हो पाता है। तो एक्सफोलिएटिंग योर बॉडी वंस अ वीक इज़ रियली मैंडेटरी। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि शेविंग या वैक्सिंग करने से पहले एक्सफोलिएशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप शेव नहीं कर रहे हो तो भी आपको वीक में 1 या 2 आपके बॉडी को एक्सफोलिएट करना होता है, और अगर आप शेव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तो एक्सफोलिएट करना ही करना है। अगर आपके पास बॉडी स्क्रब है या फिर एक्सफोलिएटर है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन मेक योर ओन DIY बॉडी स्क्रब। So what I used is I used ground coffee. You guys must know कि how much I love coffee, like the ground coffee for exfoliation. तो मैं ग्राउंड कॉफ़ी ले लूँगी। पाउडर वाला कॉफ़ी नहीं लेना है आपको, अदरवाइज वो एक्सफोलिएशन का काम नहीं करेगा। आपको ग्राउंड कॉफ़ी लेना है जो कि मतलब पार्टिकल्स में होते हैं, दैट वर्क्स गुड फॉर एक्सफोलिएशन पर्पस। तो आपको ब्राउन कॉफ़ी लेना है, उसमें आपको हाफ टेबल स्पून या फिर आधा लेमन कट करके उसमें स्क्वीज करना है। देन उसमें आप डाल सकते हो 1 टेबल स्पून ओलिव ऑयल। तो दैट वर्क्स रियली गुड एज एन एक्सफोलिएटर फॉर योर लेग्स एंड फॉर द स्ट्रॉबेरी लेग्स।
तो आपको उससे एकदम अच्छे से अपने पैर को एक्सफोलिएट कर लेना है फॉर अराउंड 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स यू कैन एक्सफोलिएट विद दैट। देन आपका स्किन ऑलरेडी यू विल फील लाइक आपका जो क्लॉग पोर्स है वो पूरा ओपन हो गया है एंड आपका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रहा है बिकॉज जो भी डर्ट थे, डेड स्किन सेल्स थे, सब रिमूव हो जाते हैं। देन जब भी आप नेक्स्ट स्टेप जो है, आप अगर वैक्स करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए वैक्सिंग इज द की गाइज। अगर आप लोग वैक्सिंग करते हो तो उससे स्ट्रॉबेरी लेग्स का चांसेस कम हो जाता है। अगर आप लोग वैक्सिंग से यूज टू नहीं हो एंड आप लोग को बहुत ज़्यादा दुखता है वैक्सिंग से, तो आप शेविंग करते हो, एक्सफोलिएट करने के बाद आप अपने पैर को शेव कर सकते हो। मेक श्योर गाइस कि आप जो भी रेजर ले रहे हो, जो शेविंग के लिए आप जो भी टूल ले रहे हो, वो एकदम ज़्यादा क्लीन रहे बिकॉज बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपका रेजर क्लीन नहीं होता है, बहुत अनहाइजीनिक होता है, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया आपकी क्लॉग पोर्स में जमा हो जाता है। दैट मेक्स द सिचुएशन रियली वर्स। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जब भी अपना रेजर वगैरह आप जब भी यूज़ करते हो, तो आपका जब भी यूज़ करके हो जाता है तो आप उसे एकदम अच्छे से गर्म पानी में या फिर आप कोई भी डेटॉल वाटर या कुछ यूज़ करके उसको एकदम ज़्यादा अच्छे से क्लीन करके हाइजीनिक करके आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो भी रेज़र यूज़ कर रहे हो आपको ऐसे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना नहीं यूज़ करना है। जो मतलब जैसे मैं जो रेज़र यूज़ करती हूँ, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 to 3 months। तो 2 months के अंदर आई चेंज द रेजर, तो आई चेंज द रिफिल्स ऑफ इट एवरी 2 months। तो अगर 2 months से पहले भी अगर आपका रेजर ऐसे आपको लग रहा है कि खराब हो गया है तो प्लीज स्टॉप यूजिंग दैट। अगर आप वैक्सिंग नहीं कर रहे हो, शेविंग कर रहे हो, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो दिस स्टेप टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रॉबेरी लेग्स। एंड वन मोर टिप आई वांट टू गिव यू इज, अगर आप कोई बॉडी के लिए लूफा यूज करते हो, कोई भी ऐसे ब्रश यूज करते हो अपने बॉडी के लिए, ड्राई ब्रशिंग भी करते हैं लोग, तो यू मेक श्योर कि आप वो लूफा अगेन बहुत टाइम के लिए नहीं यूज कर रहे हो बिकॉज वो थोड़ा टाइम यूज करने के बाद उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। आप अपना लूफा भी चेंज करते रहिएगा। देन आपने एक्सफोलिएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन आपको शेव करना है। अगर आप ऑलरेडी कोई शेविंग क्रीम या शेविंग जेल यूज करते हो, अगर आपको वो सूट करता है तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप कोई शेविंग जेल यूज कर रहे हो एंड वो आपको सूट नहीं कर, जो कि मेन रीजन है आपके स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए, सो स्टॉप यूजिंग दैट। आप जब भी शेविंग करते हो आपको ड्राई स्किन में नहीं शेव करना गाइस, क्योंकि ड्राई स्किन में करोगे तो वो स्ट्रॉबेरी लेग्स तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी शेव कर रहे हो तो यू अप्लाई सम काइंड ऑफ शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, या फिर अगर आप नॉर्मल सोप को भी ऐसे लगाकर लैदर कर उसके ऊपर से शेव करे हो तो भी चलेगा। बट वन थिंग आई हैव बीन फॉलोइंग नाउ and I'm totally in love with that method, you guys. Recently I got to know कि shaving करने से पहले you can apply conditioner. Yes, the conditioner that you use for your hair that works really good as a shaving gel या shaving cream, whatever you want to call it. तो आप थोड़ा सा अपने hair का conditioner जो आप hair में use करते हो वो conditioner आप ले सकते हो। वो conditioner लेकर आप जिधर भी shave कर रहे हो आपको उसे अच्छे से apply कर लेना है। Then उसके ऊपर से आप जब भी shave करोगे ना, you will know guys, you will know what I'm talking about. एकदम ज़्यादा soft हो जाता है आपका skin and इतना easily शेव हो जाता है, you will not even realize that you have just shaved. It makes your skin so silky and so soft and बहुत easily शेव हो जाता है। You really should try this one and let me know in the comment section how do you like this trick. So yeah, शेविंग करने से पहले I will apply my conditioner, then conditioner लगाने के बाद I will just shave, जैसे कि मैं शेव करती हूँ। आपको हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में शेव करना होता है। आपने शेव कर लिया, सब कुछ हो गया, नाउ यू हैव टू अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर। अगेन अगर आपका स्ट्रॉबेरी लेग का बहुत ज़्यादा इशू है तो आप क्या कर सकते हो, आप इक्वल क्वांटिटी में जोजोबा ऑयल एंड शिया बटर को मिक्स करके वो आप एज अ बॉडी लोशन या एज अ बॉडी क्रीम अप्लाई कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रॉबेरी लेग। आप रोज शावर के बाद वो क्रीम मतलब जो मिक्सचर है ये दोनों का आप अप्लाई कर लोगे तो आई एम टेलिंग यू गाइस आपका स्ट्रॉबेरी लेग्स बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप वो बनाकर रख दीजिएगा घर पे तो आप यूज़ कर सकते हो। आई डिड नॉट हैड द जोजोबा ऑयल एट द मोमेंट, तो मैंने नॉर्मली जो मैं बॉडी में अपना लोशन यूज़ करती हूँ दैट इज़ वैसलीन, माई कोको वैसलीन बॉडी लोशन। सो या वही मैंने अप्लाई कर दिया बिकॉज आई डोंट रियली हैव स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू नाउ बट आई हैड बिफोर, सो आई डिड दैट बिफोर। आप वैसलीन बॉडी लोशन में इवन एलोवेरा वाला जो बॉडी लोशन होता है इवन दैट वर्क्स रियली गुड। मैं अभी कोको यूज़ कर रही हूँ बट बिफोर दैट आई यूज्ड एलोवेरा वाला वैसलीन एंड इवन दैट वर्क रियली वेल for my skin and now I'm trying coco is also really good, so I keep on trying new things so that I can suggest you guys ki what is good for your skin type. So yeah this was it about my how to get rid of strawberry legs quickly. I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such interesting videos like this. See you all guys in my next video. Ta-da!